हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल की सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम क्वेश्चंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ये क्या चीज़ है? ये कोई सिंटैक्स का पार्ट नहीं है और सच्ची बात तो ये है कि मैं सिंटैक्स सिखा सिखा के अब बोर होता जा रहा हूँ। सी प्लस प्लस में फॉर लूप कैसे काम करती है, सी प्लस प्लस में इफ एल्स कैसे काम करता है, वाइल कैसे काम करती है, डू वाइल कैसे काम करता है, ये चीज़ें नए सिरे से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाइल लूप इन सी प्लस प्लस लिख के सर्च करते हो तो इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं, इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं कि एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी, किसी एक ना एक से आपको समझ आ ही जाता है कि फॉर लूप किस तरीके से सी प्लस प्लस में काम करती है। तो अब ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत ये है कि इस किस्म की कोई सीरीज़ लेके आई जाए जिनके अंदर अब लोगों को मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स बनाना, इस इफ़ एल्स को, फॉर को, इन चीज़ों को यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम बनाना आए। और वो कैसे आएंगे? वो ऐसे ही आएंगे जब हम मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्टिंग किस्म के बने हुए प्रोग्राम्स की वर्किंग को समझेंगे, उनको देखेंगे तो तभी समझ आएंगे। और ये इस तरीके से हमारी फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स भी पॉलिश होती हैं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में कहाँ से आई? खैर, माइंड में यहाँ से आई कि मैं वैसे ही बस सी प्लस प्लस के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह पढ़ रहा था तो एक जगह पे किसी की गूगल के ऊपर सर्च करने से कहीं किसी की असाइनमेंट शेयर हुई भी मुझे नज़र आई। और वो असाइनमेंट बेसिकली असाइनमेंट क्वेश्चन था वो, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक सी प्लस प्लस को यूज़ करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो कि छोटी क्लास के स्टूडेंट लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उन बच्चों के लिए प्लस माइनस के प्रोग्राम्स जनरेट करे, वो क्वेश्चन जनरेट करे। लाइक 5+10 कितने होते हैं, 10+12 कितने होते हैं, ये क्वेश्चन जनरेट कर करके दे वो, और उतने क्वेश्चन जनरेट करे जितने आप चाहते हो ताकि आप बच्चों को दे सको और बच्चे उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो मुझे ये प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि चलें इसको बैठ के कोड करते हैं और बनाते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है। मैंने वो प्रोग्राम बनाया और बनाने के बाद फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि यार इफ़ एल्स फॉर तो बहुत सिखाते रहते हैं, चलो अब ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया है इसको अपने चैनल पे चल के एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स की वर्किंग देखने से जो सी प्लस प्लस सीख रहे हैं उनकी स्किल्स भी ग्रूम होंगी और वो खुद भी फिर इस किस्म की चीज़ें ट्राई करेंगे टेक्निकल किस्म की, तो उनको जो है लॉजिक बिल्ड करना आएगी और उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके बाद फिर मैं उसके कोड की तरफ चलूँगा। और कोड काफ़ी लंबा है, दोबारा से तो शायद मैं उसको आपके सामने नहीं लिखूँगा, लेकिन जो मैं लिख चुका हूँ कोड उसको पूरा का पूरा उसकी वर्किंग आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा इस तरीके से कि आपको वो सारी की सारी समझ आ जाएगी। और दोबारा ना लिखने की वजह यह है कि अगर मैं दोबारा लिखने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो चलें अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, और प्रोग्राम को मैंने रन करके आपके सामने रखा हुआ है। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपके सामने आता है प्लीज सेलेक्ट ग्रेड यूजर नंबर 1 to 5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपके सामने ग्रेड आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, मतलब क्लासेस बच्चों की। यानी कि आप क्वेश्चन फर्स्ट पहली क्लास के बच्चों के लिए जनरेट करना चाहते हैं, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, पांचवी के लिए। और यूजर नंबर 1 to 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक आप नंबर डालें। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए क्वेश्चन जनरेट करो, या फिर फर्स्ट ग्रेड के, चलो फर्स्ट कर लेते हैं। तो मैं 1 लिख के जैसे ही इंटर करूंगा तो प्रोग्राम मुझसे पूछेगा इंटर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू जनरेट, मतलब ये कि आप कितने क्वेश्चन जनरेट करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 3 दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 3 देके एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखें इसने 3 क्वेश्चन जनरेट कर दिए। पहला क्वेश्चन है 11 + 17 बताओ कितने होते हैं, 14 - 10 बताओ कितने होते हैं, 19 - 14 बताओ कितने होते हैं। और ये जो जनरेट कर रहा है ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही करेगा, ये हो सकता है कि दोबारा से ये भी कर दे और हो सकता है कि कोई और जनरेट करे। दैट मीन्स कि ये रैंडम किस्म के क्वेश्चंस आपके लिए जनरेट करता है। तो अभी मैं कंपाइलर में चलता हूँ, डेव सी प्लस प्लस के ऊपर दोबारा एक दफ़ा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके फिर देखते हैं और फिर उसकी हम कोड की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कोड है ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया है, प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें ये रन हो जाए। ओके, रन हो गया। अब मैं दोबारा इसको 1 देता हूँ और दोबारा से मैं इसको 3 क्वेश्चन जनरेट करने को कहता हूँ। तो ये देखें इसने क्वेश्चन जनरेट कर दिए, अगेन इसने वही क्वेश्चन जनरेट किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि कंपाइल एंड रन पे जाता हूँ, दोबारा से मैं इससे कोई क्वेश्चन जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखते हैं कि अब ये क्या जनरेट करेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम चेंज कर देंगे। तो
हमारे सामने वो सिनेरियो भी इसका आ जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज करते हैं तो ये क्या करता है। तो मैंने इसको 1 दिया और नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इसको 10 दे दिए। तो जब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 दिए तो देखें फर्स्ट वही थे, उसके बाद आगे रैंडम आ रहे हैं और यही वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट 3 थे ये दोबारा कहीं पे भी रिपीट नहीं हुए। अगर मैं इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करता चला जाएगा, लेकिन वही क्वेश्चन ये दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको जाके कंपाइल एंड रन पे जाता हूँ और दोबारा मैं इसका स्टैंडर्ड बढ़ा देता हूँ, लाइक मैंने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड के दिखाए, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब इसको 5th स्टैंडर्ड के ऊपर जाके रन करता हूँ तो देखता हूँ कि उसके ऊपर ये किस किस्म के क्वेश्चन जनरेट करता है। तो मैं इसको 5 देके ओके किया और उसके बाद मैंने दोबारा इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 दे दिया। तो अब आप ये देखें 5th स्टैंडर्ड के लिए जो इसने क्वेश्चन जनरेट किए हैं उसके अंदर बड़ी बड़ी वैल्यूज को प्लस माइनस करवाने को कह रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस देंगे। तो इस तरीके से ये आपके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है जनरेट करता है। खैर ये क्वेश्चन तो जो है आपके लिए मुख्तलिफ क्वेश्चन ये प्रोग्राम तो आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही प्रोग्राम ही बनाएंगे इस प्रोग्राम को सीख के। अगर आपने एक प्रोग्राम को बनाना सीख लिया तो हो सकता है कि किसी और जगह पे आप इन रैंडम नंबर्स को जनरेट करके किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अपनी किसी लॉजिक में और आपने सीखा हुआ हो तो आपके काम आ जाए। तो चलें अब मैं आपके सामने इस कोड को ओपन करता हूं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। लाइन 1 टू लाइन 87 में आपको ईच एंड एवरीथिंग इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको चीज़ समझ आ जाएगी, सारी की सारी इसकी मुकम्मल वर्किंग समझ आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहली बात ये कि 87 लाइंस ऑफ कोड को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर होता यही है कि लोग इस 87 लाइंस 100 लाइंस को पढ़ के घबरा जाते हैं। इतना लंबा कोड, यार कोड लंबा नहीं होता। 3 लाइंस तो लाइब्रेरीज ने ले ली, ठीक है, बाकी 3 लाइंस तो फंक्शन डिक्लेरेशन ने ले ली, एक हिंट मैन ने ले ली, एक तो इस ब्रैकेट ने ले ली, तो लाइंस तो ऐड हो रही है ना। एक्चुअल वर्किंग बहुत छोटी सी होती है। लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस को देख के घबराना नहीं। और दूसरी बात ये कि आपका पूरा का पूरा फोकस इस वीडियो पे रहना चाहिए जब तक मैं इस कोड को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इस कोड को समझने के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ C++ होना लाजमी है, और वो बेसिक नॉलेज की वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर इससे ऊपर, इस प्रोग्राम से ऊपर सारी की सारी शेयर की हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, एक सिंपल सी आईओस्ट्रीम फाइल लगा दी। वो आपको पता है कि हम क्यों लगाते हैं। conio.h लगाई और स्टैंडर्ड lib.h ये क्यों लगाई है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बस आप माइंड में रखना। यूजिंग नेम स्पेस std ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स है। उसके बाद मैंने 2 फंक्शंस जो है यहाँ पे डिक्लेयर करवाए। एक क्वेश्चन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जो कि वापस कुछ भी हमें रिटर्न नहीं कर रहा, और उसका नाम है क्वेश्चन जनरेटर। और वो क्या लेता है, 2 पैरामीटर्स लेता है। एक लेता है अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और दूसरा लेता है ग्रेड, यानी कि कितने क्वेश्चन जनरेट करने हैं और कौन से ग्रेड के लिए करने हैं। क्वेश्चन जनरेटर ये 2 इनपुट्स लेता है। दूसरा हमने जो एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया उसका नाम है, जो रिटर्न टाइप है उसकी इंट, और उसका नाम है रैंडम नंबर प्रोवाइडर। यानी कि ये क्या करता है कि रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो आपके मुख्तलिफ किस्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी क्लासेस के जो आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में आपने देखा कि नंबर चेंज आ रहे हैं, तो वो जो चेंज नंबर प्रोवाइड कर रहा है वो एक रैंडम नंबर का फंक्शन है, वो प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास किया हुआ है डिजिट रेंज, यानी कि डिजिट रेंज क्या होती है कि आप कितना लंबा क्वेश्चन उसको जनरेट करवाना चाहते हो। जैसे कि आपने देखा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर जनरेट हो रहे थे, यानी कि 11, 10, 22 मीन्स के 2 डिजिट से बाहर नहीं जा रहे थे। और जब आप 5th पे गए तो वो उसकी वैल्यू लाखों तक चली गई थी। तो वो कैसे जा रही थी, तो वो डिजिट रेंज सेट होने की वजह से जा रही थी। तो ये 2 हमने मेथड या फंक्शन आप जिनको कह सकते हो हमने डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद हम मैन की बॉडी में आ जाते हैं। मैन की बॉडी में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यूज़र चॉइस, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। और ये किस लिए यूज़ हो रहा है कि जो यूज़र अपनी चॉइस देता है 1 से लेकर 5 तक स्टार्ट के अंदर के कौन से स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, तो वो चॉइस इसमें जाके सेव होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करता है यूज़र के नंबर ऑफ क्वेश्चंस देता है कि जी मुझे 2 क्वेश्चंस चाहिए या 10 क्वेश्चंस चाहिए, तो वो जो चॉइस होती है यूज़र की वो नंबर ऑफ क्यू में आके सेव हो जाती है। उसके बाद ये वो लाइन है जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ देता है फर्स्ट ग्रेड टू सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड एंड सो ऑन। और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आता है प्लीज सेलेक्ट ग्रेड यूजर नंबर 1 to 5। उसके बाद आप जैसे ही 1 से लेकर 5 तक कोई नंबर सेलेक्ट करते हो तो वो जाके यूजर चॉइस के अंदर सेव हो जाता है आपके CN करने से। उसके बाद आप क्या करते हो, आप जाकर
इफ के अंदर चेक करते हो कि अगर यूजर चॉइस 1 के इक्वल है तो आप ये कोड रन कर दो, ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए छोटे क्वेश्चन जनरेट कराता है। अगर यूजर चॉइस 2 है तो आप ये वाला रन कर दो, ये सेकंड क्लास के बच्चों के लिए 100 तक के क्वेश्चंस को जनरेट करता है, यानी कि 100 तक की वैल्यूज को प्लस माइनस करवाता है। इसी तरीके से थर्ड के लिए 1000 तक के लिए, फिर उससे आगे 10,000 एंड 1 लाख तक जा रहा है ये। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर यूजर की चॉइस इज इक्वल टू 1 आ गई तो हम इफ की बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं और इस सब नीचे वाले कोड को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा पहला वाला इफ ठीक हो गया तो नीचे जाने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करते हैं कि सी आउट इंटर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू जनरेट। यहाँ पर ये लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आता है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस जनरेट कर, नंबर ऑफ क्वेश्चन डालें जो आप जनरेट करना चाहते हैं। तो हम वैल्यू दे देते हैं लेट्स सपोज 2, ठीक है। अब जब हम 2 देते हैं तो सी इन करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम उस 2 को यहाँ पे इसमें सेव करवा लेते हैं। इसमें सेव करवाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन जनरेटर का जो हमने एक फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किया था यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं ये पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी और 10 भी, ठीक है। अब ये 10 क्या है, जब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन जनरेटर के फंक्शन को हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पास कर दिया और 10 यहाँ पे पास कर दिया। अब हम इसकी चले जाते हैं डेफिनेशन पे, राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशन किया तो हम इसकी डेफिनेशन पे आ गए। अब यहाँ पर ये क्या ले रहा था? 2 पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, एक न्यू लाइनर, एक रैंडम नंबर 0, एक लिया हुआ है हमने रैंडम नंबर 2। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक फॉर लूप चलाते हैं जो कि i इज इक्वल टू 1 से शुरू होती है और लेस देन इक्वल टू अमाउंट ऑफ q तक चलती है, यानी कि जितने क्वेश्चंस आपको जनरेट करने हैं उतनी दफ़ा ये फॉर लूप चलेगी और हर दफ़ा एक क्वेश्चन जनरेट करके आपको देती चली जाएगी और आप i++ भी साथ साथ करते जा रहे हो। तो रैंडम नंबर 1 और रैंडम नंबर 2, इनके अंदर अब आपके पास 2 नंबर्स आते हैं। अब बात ये है कि वो 2 नंबर जो होते हैं वो हर दफ़ा चेंज होते हैं, कभी 11 + 20 होता है, कभी 20 + 14 होता है एंड सो ऑन। वो नंबर हर दफ़ा चेंज होते हैं। तो वो नंबर कहाँ से आते हैं हमारे पास रैंडम नंबर 1 और रैंडम नंबर 2 के अंदर? ये है पॉइंट सोचने वाला। तो हम रैंडम नंबर 1 के आगे एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसका नाम क्या है? रैंडम नंबर प्रोवाइडर, ठीक है। और वो हमें डाटा रिटर्न करता है इन टाइप में, तो वो डाटा हम इसके अंदर सेव करते हैं। फिर अगेन हम जब कॉल करते हैं तो वो अगेन डाटा नंबर, एक यूनिक नंबर रिटर्न करता है, वो हम रैंडम नंबर 2 में से आके सेव कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये काम चलता है। तो रैंडम नंबर प्रोवाइडर को हम यहाँ पर एक वेरिएबल ग्रेड अंडरस्कोर का पास कर रहे हैं। ये ग्रेड अंडरस्कोर का वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने यहाँ पर 10 पास किया था, जिसका मैंने बताया था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि 10 कहाँ से आया। तो यहाँ पर चला जाता है वो 10 और यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, वो अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है फॉर लूप को चलाने के लिए कि अगर 3 अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है तो 3 टाइम फॉर लूप चलाओ और 3 अलग अलग क्वेश्चन जनरेट कर दो। और वो जो ग्रेड के अंदर जो आपने वैल्यू 10 दी थी वो यहाँ से सीधी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, यानी कि 10। अब इस 10 की बेस पे क्या करता है, इसके हम इसको इस रैंडम नंबर प्रोवाइडर की डेफिनेशन में जाके देखते हैं। फंक्शन पे राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशन पे चले गए और हमारे सामने डेफिनेशन आ गई। तो बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो आपको देखना है इसकी रिटर्न टाइप इंट है, यानी कि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इसी वजह से तो हम यहाँ पर इससे नंबर लेकर रैंडम नंबर 1 और रैंडम नंबर 2 में सेव करवा पा रहे हैं। तो अब ये नंबर लेकिन हमें प्रोवाइड कैसे करता है? वो ऐसे प्रोवाइड करता है कि जो नंबर हम यहाँ से पास करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर इसके अंदर हमने 10 दिया, वो 10 यहाँ से यहाँ आ गया, वो 10 यहाँ से सीधा यहाँ चला जाता है डिजिट रेंज के अंदर। हम क्या करते हैं कि उस डिजिट रेंज के अंदर पड़े हुए नंबर को एक लोकल डिजिट के नाम से इंटीजर बनाया हुआ है इसमें जाके सेव करवाते हैं और उस लोकल डिजिट को प्लस करते हैं एक रैंड के फंक्शन के साथ और उसका रिमाइंडर ले लेते हैं एक लोकल डिजिट वापस उसी लोकल डिजिट वाले नंबर के साथ। तो जो एक नई वैल्यू जनरेट होती है वो हम जाके जनरेटेड में सेव करवाते हैं और वो जनरेटेड वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। और जब हम इसको रिटर्न करते हैं तो जहां पर इस फंक्शन को कॉल किया जाता है वहां पे ये वैल्यू रिटर्न करता है और उसको हम पीछे एक वेरिएबल में कैच कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हमने यहाँ कैच कर ली, दूसरी हमने यहाँ कैच कर ली, ठीक है। अब उसके बाद अभी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये रैंड कहाँ से आया। हम यहाँ से इस वर्किंग को पूरी देख लें, एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि रैंड कहाँ से आया। अब इसके बाद क्या होता है कि 2 नंबर हमारे पास आ गए और हम ये देखते हैं कि इफ रैंडम नंबर 1 इज ग्रेटर देन रैंडम नंबर 2, यानी कि अगर रैंडम नंबर 1 जो जनरेट हुआ है अगर वो बड़ा है
रैंडम नंबर 2 से, तो हम स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं आई यानी कि क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद डॉट और फिर रैंडम नंबर 1 माइनस रैंडम नंबर 2। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है यानी कि रैंडम नंबर 1 बड़ा नहीं है रैंडम नंबर 2 से, दैट मीन्स कि रैंडम नंबर 2 जो है वो जो है बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर रैंडम नंबर 1 प्लस रैंडम नंबर 2 का क्वेश्चन जनरेट करवाते हैं, ताकि इससे होता क्या है कि बच्चों को छोटी रकम से बड़ी माइनस ना करनी पड़े, वो इस टेंशन में ना पड़े, बल्कि हमेशा ये ऐसा क्वेश्चन जनरेट होगा कि अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो पहली बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, और प्लस के अंदर जो है वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आप ये इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट करवाते हो और फिर सी आउट के अंदर आप टैब कर देते हो, एस्केप सीक्वेंस टैब यूज किया हुआ है, इससे 5 उसका जो है आपके पास वो आ जाता है अपना लाइंस का जो है गैप आ जाता है, सॉरी 5 स्पेसिस का। उसके बाद न्यू लाइनर के वेरिएबल जिसको आपने 0 के इक्वल इनिशियलाइज कराया था उसमें प्लस प्लस करवा लेते हो। ठीक है। और जैसे ही न्यू लाइनर इज इक्वल टू 3 पहुंचता है तो आप क्या करते हो, सी आउट हैंडल करते हो, यानी कि नई लाइन बनाते हो और दोबारा से इसको न्यू लाइनर को 0 के इक्वल कर देते हो, और जब तक ये क्वेश्चन जनरेट होते रहते हैं हमेशा ऐसा ही होता रहता है। तो अब साइंस क्या है, ये न्यू लाइनर कर क्या रहा है, ये न्यू लाइनर ये करता है कि जब भी आप उस प्रोग्राम को रन करते हो तो एक लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन प्रिंट कराता है और उसके बाद दोबारा से न्यू लाइन स्टार्ट करवा देता है। मींस ये कि न्यू लाइनर जैसे ही न्यू लाइनर की वैल्यू 3 होगी, दैट मींस कि इस वक्त एक लाइन में 3 क्वेश्चंस एक एक टैब के गैप से प्रिंट हो चुके हैं। अब वो क्या करेगा कि न्यू लाइनर को इक्वल टू 3 होने के बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट करके वापस न्यू लाइन को 0 कर देगा और न्यू लाइनर दोबारा से काउंट करना शुरू करेगा। हर एक क्वेश्चन के बाद एक होता जाएगा, हर एक क्वेश्चन के बाद एक ऐड होता चला जाएगा, तो 3 क्वेश्चंस के बाद दोबारा से न्यू लाइन स्टार्ट कर देगा। तो न्यू लाइनर हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि एक लाइन के अंदर 3 क्वेश्चन से ज्यादा ना आए, क्योंकि ये लूप है आपके लिए, ये क्वेश्चन जनरेट कर रही है यहां तक। अब ये जनरेट कैसे कर रही है कि रैंडम नंबर ले रही है, अगर रैंडम नंबर 1 बड़ा है और 2 छोटा है तो माइनस का क्वेश्चन बना देती है, अगर इसके ऑपोजिट है, ये कंडीशन गलत हो जाती है तो प्लस का क्वेश्चन बना देती है। और साथ ही वो फॉर लूप के अंदर क्या होता है, हर एक क्वेश्चन जनरेट होने के बाद एक टैब आ जाती है और न्यू लाइनर के अंदर प्लस प्लस हो जाता है। अगर न्यू लाइनर की वैल्यू 3 के इक्वल हुई होती है तो आप इसके अंदर आते हो और एक नई लाइन शुरू करके न्यू लाइनर को 0 कर देते हो, और अगर न्यू लाइनर की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हुई होती तो आप इस पूरे को स्किप करके दोबारा फॉर लूप घुमाते हो, तब तक घुमाते जाते हो जब तक इसकी वैल्यू 3 नहीं हो जाती हो। 3 होती है तो आप अगेन न्यू लाइन शुरू कर देते हो। तो ये कंसेप्ट था न्यू लाइनर का। अब हमारे पास एक चीज रह गई, रैंड क्या कर रहा है। ठीक है, यही तो वो क्वेश्चन, यही तो वो मेथड है या फिर यही तो वो फंक्शन है जिसकी वजह से आपके पास रैंडम नंबर आ रहे हैं। तो अब ये कैसे आ रहे हैं इसके अंदर से, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली रैंड आपके पास C++ का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपकी stdlib.h के थ्रू काम करता है। जब आप रैंड को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये वाली लाइब्रेरी लगाते हो और इसको कॉल कर लेते हो, और इसको कॉल करने से क्या होता है कि ये आपके लिए स्क्रीन पे हर दफ़ा एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया कि लोकल डिजिट जो भी हमें मिल रहा है उसको प्लस किया रैंडम नंबर से और रिमाइंडर ले लिया लोकल डिजिट से वापस। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो नंबर आएंगे वो इस नंबर की रेंज में होंगे। अगर आपने यहाँ पे 10 दिया था, जैसे कि आपके जो फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है उसके लिए आपने यहाँ पे 10 पास किया हुआ है, तो जो भी नंबर आएंगे वो 10, 11, 12 यानी 2 डिजिट नंबर आएंगे। अगर आप यहाँ पे 100 दे दोगे तो वो 3 डिजिट नंबर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 4 दे दोगे यानी कि 1000 दे दोगे तो वो 4 डिजिट नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, आपके इस वाली लाइन से ये सारा का सारा काम हो रहा है, और यही तो नंबर जो है आपके वहां नीचे तक जा रहे हैं। देखो आपने क्वेश्चन जनरेटर को यहाँ से 10 पास किया, तो जब आप क्वेश्चन जनरेटर के पास जाते हो तो आपको मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। जैसे ही आप क्वेश्चन गो टू डेफिनेशन करते हैं तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन जनरेटर के पास जाते हो तो वो नंबर 10 आपने यहाँ पे पास किया होता है, ये नंबर सीधा कहाँ जा रहा है। अब आप इसको गौर से देखना, सॉरी हम इसकी डेफिनेशन पे देते हैं। तो डेफिनेशन कहाँ रह गई यार, ये देखो वो सीधा नंबर इसके अंदर आता है क्वेश्चन जनरेटर के, और यहाँ से नंबर वो सीधा का सीधा रैंडम प्रोवाइडर के पास चला जाता है, और रैंडम प्रोवाइडर उस नंबर को यहाँ से इसमें लेकर इधर सेव करवाता है और इधर उसको लोकल डिजिट के अंदर रखने के बाद प्लस रैंड और रिमाइंडर बाय लोकल डिजिट कर लेता है ताकि एक न्यू नंबर आता चला जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम था आपके सामने। मैं अब स्लोली स्क्रीन के ऊपर पूरा आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा पूरा देखने को मिल जाए। यहाँ से शुरू हो रहा है, देखते जाएं, ये चल रहा है इफ एल्स इफ एंड एल्स इफ, और उसके बाद फिर लास्ट पे एल्स लग गई और उसके बाद रिटर्न 0, और उसके बाद यहाँ पर ये देखें
क्वेश्चन जनरेटर का एक आपके सामने मेथड आ गया और उसके अंदर किस तरीके से काम हो रहा है ये भी आप देख लें। न्यू लाइनर को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और रैंडम प्रोवाइडर को भी मैंने आपके सामने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये प्रोग्राम था। आई होप सो कि आपको समझ भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लें। अगर वीडियो की स्पीड ठीक है तो 2-3 दफ़ा देखें, ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएगा। तो बस आपके सामने ये इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम था, मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था, आपको सिखाना चाह रहा था। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम को देखेंगे कि वो क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस प्रोग्राम से आपको सीखने में मिला कि किस तरीके से आप रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हो और किस तरीके से आप रैंडम क्वेश्चंस जनरेट करवा सकते हो। इन रैंडम नंबर्स को आप कहीं पे भी और भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक आप आईडी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो एंड सो ऑन। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।